और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ पुलिस के गलियारों से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा के रखा हुआ है। यह मामला है दंतेवाड़ा में पदस्थ डीएसपी कल्पना वर्मा और रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन के बीच विवाद का, जिसमें आरोप है और प्रत्यारोप का सिलसिला चरम पर। कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी पर लव ट्रैप में फंसाने, ब्लैकमेलिंग और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। दूसरी ओर डीएसपी कल्पना वर्मा ने इन सभी आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए कहा है कि यह सब बकाया पैसा न लौटाने की दबाव में किया जा रहा है और वह खुद लीगल एक्शन ले रही है। इस मामले पर डीजीपी अरुण देव गौतम ने कहा कि औपचारिक शिकायत मिलने पर ही जांच शुरू होगी। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। इस विवाद की शुरुआत हुई 2021 में, जब डीएसपी कल्पना वर्मा, जो तत्कालीन महासमुंद में पदस्थ है, अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन से मिली। जल्द ही दोनों में दोस्ती हुई, नंबर एक्सचेंज हुए और मुलाकातें बढ़ने लगी। दोस्ती धीरे धीरे साथ घूमने फिरने और शॉर्ट टूर तक पहुंच गई। कारोबारी दीपक टंडन का आरोप है दीपक टंडन ने अक्टूबर महीने में खमांडी थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए डीएसपी कल्पना वर्मा और उनके परिजनों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उनके मुख्य दावे कुछ इस प्रकार हैं। डीएसपी ने उन्हें लव ट्रैप में फंसाया और शादी का झांसा दिया। उन्होंने डीएसपी को 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश और कीमती सामान दिया। 12 लाख की हीरे की अंगूठी, 5 लाख की सोने की चेन, 1 लाख का ब्रेसलेट तक दिया। एक इनोवा क्रिस्टा कार भी दी। वहीं पैसे मांगने पर डीएसपी ने फर्जी मामलों में जेल भेजने की धमकी दे डाली। कारोबारी ने अपने शिकायत के समर्थन में पुलिस को व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य विजुअल सबूत सौंपने का दावा किया। मैं हमेशा मदद करते आया हूं और कंटिन्यू उसको पैसा भी दिया हूं हमेशा, मतलब कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 19 लाख, ऐसा उनको करीब करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास मैंने कच्चे में पैसा दिया है। और देने के बाद भी मैं उसको हमेशा सपोर्ट किया, इस नाम से सपोर्ट किया था, इस नाम से पैसा दे रहा था। उन्होंने बोला था फ्यूचर में मैं रिटर्न डबल करके दूंगी आपको, है ना, आप हमेशा मतलब मेरा साथ दे रहे हैं, मैं फ्यूचर में जीवन भर आपके साथ हूँ, इस नाम से आप सहयोग कीजिए, मैं आपको रिटर्न दूंगी। डीएसपी का बचाव और बकाया पैसे का दावा। वहीं डीएसपी कल्पना वर्मा ने भी इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि ये सारे झूठे आरोप हैं। टंडन द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। टंडन ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि वह बकाया पैसे वापस नहीं लौटा पा रहा है और कोर्ट से केस वापस लेने के लिए भी दबाव बना रहा है। फर्जी चैट्स। टंडन ने उसकी सोशल मीडिया से तस्वीर निकालकर फर्जी चैट्स तैयार किए। होटल का वीडियो। वायरल वीडियो को लेकर डीएसपी ने कहा कि वह टंडन से बकाया पैसे लेने के लिए होटल गई थी। चेक बाउंस का काउंटर केस। टंडन के अनुसार विवाद की जड़ तब शुरू हुई जब एक डील नहीं होने पर टंडन ने अपने पैसे वापस मांगे। जवाब में डीएसपी के परिवार ने टंडन की पत्नी के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज करा दिया, जिससे उन्हें समझ आया कि उनके साथ ठगी हुई है। पुलिस की प्रतिक्रिया और जांच पर असर। यह मामला मीडिया के आने के बाद प्रशासनिक और कानूनी गलियारों में भी हड़कंप मचा गया। डीजीपी अरुण देव गौतम ने साफ किया है कि इस केस की अधिकृत शिकायत उनके पास नहीं पहुंची है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि औपचारिक शिकायत आने पर मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। वहीं रायपुर एसएसपी लालुमेन सिंह ने भी जांच जारी होने की बात कही है। इस केस में एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि मामले की जांच ठीक तरह से नहीं करने के आरोप में खमांडी थाना पुलिस यानी टीआई का तबादला कर दिया गया है। चर्चा है कि तत्कालीन टीआई ने सीनियर अधिकारियों को इस मामले की सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई थी, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे। अब इस मामले की जांच नए थाना प्रभारी परेश पांडे कर रहे हैं। यह मामला एक पेचदार कानूनी लड़ाई में बदल चुका है, जहां एक कारोबारी करोड़ों की धोखाधड़ी और लव ट्रैप का आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी मानहानि और ब्लैकमेलिंग का शिकार होने का दावा कर रही है। सच क्या है, ये तो पुलिस की निष्पक्ष जांच और कोर्ट के फैसले से ही सामने आ पाएगा। यह मामला सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच का विवाद नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन की विश्वसनीयता और सत्ता के दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जिस तरह से आरोपों में करोड़ों रुपए, महंगी कारों और हीरो के गहनों का जिक्र है, जिस तरह से इस केस के कारण एक थाना प्रभारी पर गाज गिरी, उससे साफ है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।